गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लासेस में। हमने लास्ट क्लास में प्रियम्बल को बहुत कंसाइजली कवर किया था। आज हम लोग प्रियम्बल से लिंक कुछ पीवाईक्यू करेंगे जो कि पीसीएस वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जाम से पूछे गए और जनरल कॉम्पिटिशन से भी पूछे गए हैं। मैं कोशिश करूंगा हम लोग बहुत शॉर्ट और कंसाइज वे में इसको हम लोग कवर कर पाए ताकि आप लोग का ज्यादा टाइम भी ना लगे और आपका कवरेज भी पूरा हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक के बाद में जुड़े थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही सबसे पहले था। अगला करते हैं, वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रियम्बल। 42nd अमेंडमेंट फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा था ये वाला वर्ड, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाय विच नेम इज आर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है भारत, दैट इज इंडिया, राइट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं थोड़ा तेज हूँ, आप लोग स्लो करके इस वीडियो को देख सकते हो, राइट। मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करूंगा इसमें, वो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि वो रिपीटेटिव होंगे या जिनके बारे में बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको उनका आंसर नहीं आता तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन। तो सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर, फेडरल वर्ड नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा आपका, राइट। इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इज इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। So sovereign socialist secular democratic republic, this is what it is mentioned, right। अभी करंटली, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट। फ्रेंड्स अगला है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस क्या है वर्ड्स का। तो देखिए फ्रेंड्स, सीक्वेंस है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक। आप ये देखो यहाँ पर, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। तो ये सीक्वेंस भी कभी कभी याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाइन्थ का आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट। अब बाकी आप देख सकते हो। 10th वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप मुझे सॉल्व करके बताओ और आंसर्स कमेंट्स में लिख के बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, राइट। तो हमारा प्रियम्बल है वो इसको सेकुलर स्टेट बताता है। विच ऑन द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल इन 1975। 1975 मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है ये, तो वर्ड इंटीग्रिटी नहीं था, यहाँ ये हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही। इट इज नॉन जस्टिफिएबल, बिल्कुल सही, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। इट कैंट बी अमेंडेड, नो इट कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये सही है, राइट। तो इसका आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा यहाँ पर। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय अगेन 42nd अमेंडमेंट, इसका आंसर सी है। सोशलिस्ट वर्ड 42nd से ऐड किया गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। Preamble of the Constitution was adopted on 26 November 1949. Which words was not present? Again friends, ये एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ना सोशलिस्ट वर्ड था, ना सेकुलर था, ना इंटेग्रिटी था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। 19th अगर हम लोग देखें तो अगेन सेकुलर वर्ड किससे इंसर्ट किया गया था? 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, राइट। द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बिल्कुल सही है पहला वाला। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, बिल्कुल सही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी बिल्कुल सही है। एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस 3 तरह के हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी है थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी है स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी है एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इन द एंड द यूनिटी ऑफ द नेशंस, ओके। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही आ जाता है, राइट। फिर हम लोग इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन करेंगे। जस्टिस 3 तरह के, लिबर्टी 5 तरह की, इक्वालिटी 2 तरह की, फ्रेटर्निटी 1 तरह की। अभी मैंने आपको दिखाया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरह की, फ्रेटर्निटी 1 तरह की, राइट। इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, राइट। इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स, इंडिया इज अ रिपब्लिक, इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि कोई हेरिडिटी रूलर नहीं होता, राइट। ये कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसका आंसर सी होगा, राइट। इंडिया हैज पीपल सॉवरेनिटी बिकॉज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रियम्बल ऑफ द वर्ड शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन यूज्ड? प्रियम्बल अगेन, ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज यूनिवर्सलिज्म का प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, आप इसे पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर? सेकुलर का मतलब होता है देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, कि हमारे भारत का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, तो यही हम लोग इसी को सेकुलर
एक तरह से मानते हैं। वैसे तो इंडिया क्या है, हर स्टेट को इक्वल प्रोटेक्शन देता है, बट बेसिकली सेकुलर का वर्ड यही होता है कि हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं, हम लोग किसी को स्पेशल वो स्टेटस नहीं देते हैं किसी रिलीजन को। अगला अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पब्लिक वेलफेयर वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका ये हो जाएगा राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड, राइट। तो इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में कोई बात नहीं करी, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो फ्रेंड्स ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो मैं अगर आपको बताऊं, लिबर्टी आपकी तभी तक है अगर कोई लॉ एग्जिस्ट करता है इंडिया में। अगर कोई कानून ही नहीं होगा इंडिया में या किसी भी देश में, तो लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। लॉ अपनी वेरी डेफिनेशन से ही लिबर्टी को निकालता है। अगर कोई लॉ नहीं है तो एनार्की है, तो जंगल राज है, तो क्या लिबर्टी। अगर कोई लॉ नहीं है तो कोई लिबर्टी नहीं है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल साइड पे जाता है, बट इसका आंसर भी मैं आपको बताऊं बी होता है। इफ देयर इज नो लॉ देन देयर इज नो लिबर्टी। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन रिलीजियस जस्टिस के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, तो ये डी है। इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजंस। तो फ्रेंड्स अगर इसकी बात करी जाए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस तीन तरह के हैं जैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स आइए, आज हम लोगों ने लगभग 20 टू 25 क्वेश्चंस देखे। अगर आपको इन 20 टू 25 क्वेश्चंस में जो आज कराए गए उसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। एज ऑफ नाउ अभी मैं आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर हियरिंग मी आउट एंड फ्रेंड्स लग के पढ़िए। ओके, बाय।